आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी। एक ऐसी बात जो आपको यह एहसास दिलाएगी कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और इसे जीने का असली तरीका क्या है। हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। हम दूसरों की राय, उनकी बातों और उनके विचारों में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी खुद की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो आपको यह सिखाएगी कि दुनिया चाहे जो कहे, आपको अपनी जिंदगी को पूर्णता से जीना है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था राहुल। राहुल एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। वह बचपन से ही एक चित्रकार बनना चाहता था। उसे रंगों से प्यार था। जब वह ब्रश और कैनवास लेकर बैठता तो मानो पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाती। लेकिन गांव में उसका यह सपना अजीब लगता था। गांव वाले कहते, चित्रकारी से क्या होगा, यह तो बच्चों का खेल है। कुछ ठोस काम करो, जैसे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी। राहुल के परिवार को भी लगता कि वह कुछ बड़ा करे, जिससे समाज में उसका नाम हो। राहुल ने शुरू में इन बातों को गंभीरता से लिया। उसने सोचा, शायद गांव वाले सही हैं, शायद चित्रकारी सिर्फ एक शौक है, कोई करियर नहीं। उसने अपनी पेंटिंग्स को अलमारी में बंद कर दिया और एक स्थानीय कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां उसने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की। लेकिन हर रात जब वह किताबें खोलता, उसका मन कैनवास की ओर भागता। वह सोचता, क्या मैं वाकई यही करना चाहता हूं? क्या मेरी जिंदगी बस नंबरों और खातों में उलझकर रह जाएगी? एक दिन राहुल को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में दादाजी ने लिखा था, जिंदगी एक बार मिलती है। लोग हमेशा अपनी राय देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपनी दुनिया को इतना खूबसूरत बना दो कि लोग उसे देखकर प्रेरित हों। यह पढ़कर राहुल के मन में एक तूफान उठा। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को दूसरों की राय के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने दिल की पुकार के हिसाब से जिएगा। राहुल ने कॉलेज छोड़ दिया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा, यह लड़का पागल हो गया है। कुछ ने कहा, इसका भविष्य अंधेरे में है। लेकिन राहुल ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपने सारे पैसे जोड़े और शहर की ओर रुख किया। वहां उसने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया और अपनी चित्रकारी शुरू की। शुरू में हालात बहुत मुश्किल थे। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ा। कई बार उसकी पेंटिंग्स को कोई खरीदार नहीं मिला। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। एक दिन राहुल ने एक अनोखा विचार अपनाया। उसने अपनी पेंटिंग्स को शहर के एक व्यस्त चौराहे पर लगाना शुरू किया। वह हर दिन सुबह अपनी पेंटिंग्स लेकर जाता और लोगों को दिखाता। ज्यादातर लोग उसकी पेंटिंग्स को देखकर हंसते और आगे बढ़ जाते। कुछ लोग कहते, यह क्या बकवास है, इसमें कुछ खास नहीं। लेकिन राहुल को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह हर दिन नई पेंटिंग बनाता और उसे लोगों के सामने रखता। कई महीनों बाद एक दिन एक विदेशी पर्यटक ने राहुल की पेंटिंग्स देखी। वह पर्यटक एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी का मालिक था। उसे राहुल की पेंटिंग्स में कुछ अनोखा दिखा। उसने राहुल से बात की और उसकी कुछ पेंटिंग्स खरीदी। उसने राहुल को अपनी गैलरी में एक प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित किया। राहुल को विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, क्या यह सच है? क्या मेरा सपना सच होने जा रहा है? प्रदर्शनी के दिन राहुल की पेंटिंग्स को देखने के लिए सैकड़ों लोग आए। लोग उसकी कला की तारीफ करने लगे। कुछ ने कहा, इन पेंटिंग्स में जिंदगी है। कुछ ने कहा, यह लड़का जादूगर है। रातों रात राहुल की पेंटिंग्स वायरल हो गई। लोग उसकी कला को समझने लगे। उसकी पेंटिंग्स की मांग बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में राहुल एक जाना माना चित्रकार बन गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि गांव वालों ने उसकी तारीफ की? नहीं। जब राहुल की सफलता की खबर गांव तक पहुंची तो कुछ लोग कहने लगे, यह तो बस भाग्य की बात है। कुछ ने कहा, यह लड़का पहले भी अजीब था। लेकिन राहुल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीख लिया था कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। उनकी राय बदलती रहती है, लेकिन आपका सच नहीं बदलता। आज राहुल दुनिया भर में अपनी कला के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी असली जीत यह नहीं कि उसने नाम कमाया या पैसा कमाया।
उसकी असली जीत यह थी कि उसने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया। उसने दूसरों की राय को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। उसने यह समझ लिया कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर आप असफल होते हैं तो वे हंसेंगे, अगर आप सफल होते हैं तो वे जलेंगे, लेकिन इन सब के बीच आपको अपनी जिंदगी को पूर्णता से जीना है। मेरे दोस्तों, राहुल की कहानी हम सभी की कहानी है। हम सबके पास एक कैनवास है जिसे हम अपनी जिंदगी कहते हैं। इस कैनवास पर क्या रंग भरे जाएंगे, यह हमारा फैसला है। लोग हमेशा अपनी राय देंगे। कुछ कहेंगे कि आप गलत हैं, कुछ कहेंगे कि आप असफल होंगे, लेकिन क्या उनकी राय आपकी जिंदगी को परिभाषित करेगी? नहीं। आपकी जिंदगी को परिभाषित करेगा आपका जुनून, आपका विश्वास और आपकी मेहनत। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया को छोड़ दो, उसकी बातों को अनसुना करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की सुनो। वह आपको क्या कह रहा है? क्या वह आपको कोई सपना दिखा रहा है? क्या वह आपको कोई रास्ता बता रहा है? उस रास्ते पर चलो। डरो मत, असफलता से डरो मत, लोगों की हंसी से डरो मत, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को पूर्णता से जिएंगे तो दुनिया खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। अपनी जिंदगी को जियो राहुल की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, दुनिया चाहे जो कहे, आपको अपनी जिंदगी को पूर्णता से जीना है। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर आप कुछ नया करते हैं तो वे हंसेंगे, अगर आप असफल होते हैं तो वे कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था, अगर आप सफल होते हैं तो वे जलेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी को कितना जी रहे हैं? क्या आप हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ कर रहे हैं, या आप दूसरों की राय में उलझ कर रह गए हैं? अगर आप दूसरों की बातों में उलझे हैं तो आज ही उनसे बाहर निकले। अपनी जिंदगी का कैनवास ले और उस पर अपने रंग भरे, अपने सपनों को सच करें, अपने जुनून को जिए। अंतिम संदेश मेरे दोस्तों, जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, इसे दूसरों की राय में बर्बाद मत करो। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, उनकी बातों को अनसुना करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की सुनो। वह आपको वह रास्ता दिखाएगा जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाएगा। तो आज से, अभी से, इस पल से एक वादा करो। वादा करो कि तुम अपनी जिंदगी को पूर्णता से जियोगे। वादा करो कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलोगे। वादा करो कि तुम दुनिया की परवाह किए बिना अपने दिल की सुनोगे, क्योंकि जब तुम अपनी जिंदगी को पूर्णता से जियोगे तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी कहानी को सलाम करेगी। जाओ और अपनी जिंदगी को जियो, पूरी शान से, पूरी आजादी से, पूरी खुशी से। धन्यवाद।